अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात और डियर स्टूडेंट्स जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी स्वात कैंपस. It's going to be our video number 13 and it is about immunity or क़ुव्वत मुदाफ़अत which we call in Urdu. Now what is immunity? You can see this picture. इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपके पास नज़र आते हैं. क़ुव्वत मुदाफ़अत पहले आपको पता होगा कि हम सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होते, हम सिर्फ टोन और टोटकों से नहीं होते. हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक मुदाफ़अती निज़ाम डाला हुआ है. जब हमारे ऊपर बैक्टीरिया, जरासीम, फंजाई वगैरह जो हमारे पर अटैक करते हैं तो जिस्म के पास अपना इसको इनके ख़िलाफ़ लड़ने का एक मेकैनिज़म है. वो मेकैनिज़म इसमें क्या क्या शामिल है? योर इम्यून सिस्टम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स. मुख्तलिफ अज़ा इसमें हैं. इसमें आपके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स हैं जिनको एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, और केमिकल्स हैं. दिस सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स. आपके ऊपर जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं, वायरस अटैक करते हैं, पैरासाइट्स अटैक करते हैं, फंजाई जो आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं और बीमारी पैदा करते हैं, इनके खिलाफ जिस्म की अपनी ताकत, उसको कहा जाता है इम्यून सिस्टम. अब इसके मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से हैं? ये मुख्तलिफ हिस्से आपस में मिल के काम करते हैं. जिस तरह के बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क के बर्री फ़ौज है, बहरी फ़ौज है, फ़िज़ाई फ़ौज है, उसके अलावा इंटेलिजेंस है, मुख्तलिफ इदारे हैं, पुलिस है, तो जराइम के ख़िलाफ़ या जो मुख्तलिफ क्राइम्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो वो जिस तरह अमल करते हैं, बिल्कुल इस तरह ये जिस्म की अपनी ये कुछ एजेंसियाँ हैं तो जिस्म को बचाने के लिए आपस में काम करते हैं. सबसे पहला हिस्सा आपके पास कौन सा है? वाइट ब्लड सेल्स. ये आप कुछ सेल्स देख रहे हैं. ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं. इसमें आप इंपॉर्टेंट आपके पास मोनोसाइट हैं, इजिनोफिल है, बेजोफिल है, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल. अच्छा, सर्विंग एज एन आर्मी अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस, वाइट ब्लड सेल्स सर्च फॉर अटैक एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स टू कीप यू हेल्थी. जरासीम और बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करते हैं. वाइट ब्लड सेल्स आर अ की पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम. देयर आर मेनी वाइट ब्लड सेल्स टाइप्स इन योर इम्यून सिस्टम. ईच सेल टाइप ईदर सर्कुलेट्स इन योर ब्लड स्ट्रीम एंड थ्रू आउट बॉडी और रिजाइड इन ए पर्टिकुलर टिश्यू. ये ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड के अंदर भी हो सकते हैं, ये टिश्यूज़ के अंदर भी बैठ के जरासीम का मुकाबला करते हैं. वेटिंग टू बी कॉल्ड इन एक्शन. और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है इनको बुलाया जाता है, फिर ये अपना काम करते हैं. जरासीम और बैक्टीरिया के खिलाफ ये लड़ना शुरू कर देते हैं. ईच सेल टाइप हैज़ अ स्पेसिफिक मिशन इन योर बॉडीज डिफेंस सिस्टम. ईच हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ रिकग्नाइजिंग अ प्रॉब्लम. हर वाइट ब्लड सेल्स का जरासीम के खिलाफ लड़ने का एक अलग तरीका है, और जरासीम को ये पहचानेंगे किस तरह, ये भी मुख्तलिफ तरीके से होता है. कम्युनिकेटिंग विद अदर सेल्स ऑन द डिफेंस टीम एंड परफॉर्मिंग देयर फंक्शन. ये जिस्म के बाकी जो हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म, उनको किस तरह ये बुलाते हैं, उनका भी अपना एक मैकेनिज्म है. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिम्फ नोड्स. आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगह पे ये नोड्स, ये फिल्टर, ये चौकियाँ हैं. जिस तरह के पुलिस या आर्मी वाले चौकी बनाते हैं, वहाँ पे वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, बिल्कुल सारा ये लिम्फ नोड्स होते हैं. इन लिम्फ नोड्स के अंदर जरासीम को पकड़ने का इनका ये इख्तियार, इनके पास पावर होती है. दीज आर स्मॉल ग्लैंड्स फिल्टर एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स सो दैट दे can't spread to other parts of your body and make you sick. अगर जिस्म के एक हिस्से में बैक्टीरिया है, जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाने से बचाने के लिए यहाँ पे ये चौकियाँ लगी होती हैं. इसको लिम्फ नोड्स कहा जाता है. दे कंटेन इम्यून सेल्स that analyze the foreign invaders brought into your body. यहाँ पे जिस तरह की चेकिंग होती है, बिल्कुल यहाँ पे मुख्तलिफ फॉरेन बॉडीज़ हमारे जिस्म के अंदर जो जिस्म के बुरूनी चीज़ आती हैं, वहाँ पे चेक जांच पड़ताल होती है. then they activate, replicate and send the specific lymphocytes, white blood cells. वहाँ पे फिर ये बुलाते हैं lymphocytes को बुलाते हैं, ठीक है, white blood cells जो होते हैं, to fight off that particular invader. You have hundreds of lymph nodes all over your body, including in your neck, armpits and groin. Groin आपका ये जो दोनों टांगों के बीच वाला हिस्सा, armpits आपका ये बगल, और आपका जो गला है, यहाँ पे सैकड़ों आपके पास ये lymph nodes होते हैं. Swollen tender lymph nodes are a clue that your body is fighting an infection. जहाँ पे आपको ये lymph nodes, वहाँ पे ये थोड़ी सी आपको दर्द महसूस, उससे पता चल रहा है कि ये आपके lymph nodes ने बैक्टीरिया को पकड़ा हुआ, वहाँ पे बैक्टीरिया के साथ मुकाबला चल रहा है. नेक्स्ट आपको पता है स्प्लीन. ये आप देख रहे हैं कि ये साहब बैठे हुए हैं स्टमक के लेफ्ट साइड पे, ये लाल रंग का, ये हमारा स्प्लीन है. ये क्या काम करता है?
योर स्प्लीन स्टोर्स वाइट ब्लड सेल्स दैट डिफेंड आवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। इसमें वाइट ब्लड सेल्स स्टोर होते हैं, ये इनके बैरक हैं, यहाँ पे ये आर्मी वाले रहते हैं। इट ऑल्सो फिल्टर्स आर योर ब्लड डिस्ट्रॉइंग ओल्ड एंड डैमेज ब्लड सेल्स। अच्छा, दूसरा ये कि आपके जिस्म में गर्दिश करते हुए रेड ब्लड सेल्स जब वो डैमेज हो जाते हैं तो यहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉन्सिल्स। ये इतना बड़ा मुंह सिर्फ पिक्चर में नजर आ रहा है, बहरहाल आपका ये तालू के ऊपर वाला हिस्सा ये आपका एडिनॉइड्स है, और ये आपके लेफ्ट और राइट साइड पे ये जो दो गुदूद हैं इनको टॉन्सिल्स कहा जाता है। हम कहते हैं ना फलाने बंदे को टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल क्यों होता है? बिकॉज दे आर लोकेटेड इन योर थ्रोट एंड नेजल पैसेज। थ्रोट आपका गला, हलक, और आपका जो नेजल पैसेज आपके नाक के नीचे से जो रास्ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया और वायरसेस एज सून एज दे एंटर योर बॉडी दे हैव इम्यून सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। यहाँ ये एंटीबॉडीज खास किस्म के प्रोटीन बनाते हैं। जब ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह आपके जिस्म के ऊपर अटैक करते हैं, जैसे ही यहाँ से ये गुजरते हैं ये एंटीबॉडीज यानी प्रोटीन खारिज करना शुरू कर देते हैं। दैट कॉज थ्रोट एंड लंग इन्फेक्शन, मतलब आपके हलक और आपके जो आपके फेफड़े हैं उनको लंग इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये जो आपके टॉन्सिल और एडिनॉइड ये काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है थामस साहब। ये बैठा हुआ है आपके जो दोनों लंग्स के और ये हार्ट के ऊपर, दोनों लंग्स के बीच में। थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। दिस स्मॉल ऑर्गन इज योर प्रॉपर इन योर प्रॉपर चेस्ट बीनीथ योर ब्लड सेल्स। द स्पेसिफिक टास्क ऑफ दिस सेल इज टू लर्न टू रिकग्नाइज एंड रिमेंबर एन इन्वेडर। ये बैक्टीरिया को पहचानता है फिर उसको याद रखता है। एक दफ़ा बैक्टीरिया का इसका अटैक, इसका मतलब है कि मुकाबला हो गया है, तो अगली दफ़ा इस किस्म का बैक्टीरिया आएगा तो ये उसको याद रखता है, फिर उसको पहचानने की जरूरत नहीं होती। उसको पहले इसके मेमोरी में पड़ा होता है कि इस किस्म का इसका भाई बंद पहले भी आया था, इसको भी डिस्ट्रॉय करना है, सो दैट एन अटैक कैन बी क्विकली माउंटेड द नेक्स्ट टाइम दिस इन्वेडर इज इनकाउंटर्ड। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं बोन मैरो की तरफ। आपके ये हड्डी को किसी ने खुरचा है, ठीक है जी, और अंदर से आपको बोन मैरो नजर आ रही है। स्टेम सेल्स इन द स्पॉन्जी सेंटर ऑफ योर बोन डेवलप इनटू रेड ब्लड सेल्स। स्पॉन्जी सेल पहले होते हैं, बाद स्पॉन्जी सेंटर में आपके पास जो स्टेम सेल होते हैं बाद में वो रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स एंड अ वैरायटी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, इसमें इस किस्म के सेल्स बनते हैं। एंड अदर टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। योर बोन मैरो मेक्स बिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स एवरी डे। रोजाना अरबों ये ब्लड सेल्स बनाते हैं एंड रिलीज देम इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन आपकी जिल्द है, आपके मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर म्यूकस, ये भी बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने का काम करता है। मिसाल के तौर पर योर स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन प्रिवेंटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स बिफोर दे एंटर। जाहिर बात है बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर जाएगा तो पहले जिल्द उसको रोकेगी ना। स्किन प्रोड्यूसेस ऑयल्स एंड सीक्रेट्स अदर प्रोटेक्टिव इम्यून सेल्स, इसमें से ऑयली सब्सटेंस निकलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन द रेस्पिरेटरी, आपका जो सांस की जो नाली है वहाँ पे सारा ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स वहाँ पे भी ये सारे म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ से म्यूकस गाढ़ा लेसदार मादा निकलता है। दीज मेम्ब्रेन्स सीक्रेट म्यूकस, ये जो अंदरूनी जो दीवार है इन सिस्टम के, इनमें से म्यूकस निकलता है विच ल्यूब्रिकेट्स एंड मॉइस्टन सर्फेसेस, जिसकी वजह से इनका जो सरफेस है वो गीला रहता है, वो ऑयली रहता है। जर्म्स स्टिक टू म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड देन आर मूव्ड आउट ऑफ द एयरवेज बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिलिया। ये जरासीम इस म्यूकस के अंदर फंस जाते हैं और फिर इनको छींकने के जरिए, इसीलिए खास स्ट्रक्चर होते हैं उनके से बाहर निकाल जाते हैं। टाइनी हेयर इन योर नोज कैच जर्म्स, ये आपके नाक के अंदर जो बाल होते हैं बड़े काम के होते हैं, इसमें से जर्म्स इसमें यहाँ पे फंस जाते हैं। एंजाइम्स फाउंड इन स्वेट, हमारे जो आपका पसीना है, टीयर्स हमारे जो आंसू हैं, सलाइवा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एज वेल एज सिक्रीशन इन द वेजाइना ऑल डिफेंड एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स। जहाँ पे भी ये म्यूकस होता है वहाँ पे आपको ये प्रोटेक्ट करता है। स्लाइड का कलर चेंज हो, इसका मतलब कि ये आखिरी स्लाइड है। आपका जो स्टमक है, मैदा है, आपका बाउल, आपकी जो अंतड़ियाँ हैं, वो भी जरासीम के खिलाफ लड़ने में हमारी बॉडी की मदद करता है। मिसाल के तौर पर स्टमक एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया सून आफ्टर दे एंटर योर बॉडी। मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जरासीम को मारता है। यू ऑल्सो हैव बेनिफिशियल गुड बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन दैट किल हार्मफुल बैक्टीरिया। आपके अंदर गट के अंदर आपके बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं।
ये आपका छोटा सा जायज़ा था इम्यून सिस्टम का।